देसी थिएटर आपके लिए लाया है रोमांच से भरपूर एक कहानी, पॉइंट ब्रेक। ये कहानी है जॉनी नाम के एफबीआई एजेंट की, जो नया नया एजेंट बना है। जॉनी एफबीआई की ट्रेनिंग में टॉप पर रहा है। एजेंट बनते ही जॉनी को बैंक रॉबरी डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। रॉबरी डिपार्टमेंट में जॉनी को एंजेलो नाम के एजेंट के साथ पार्टनर बनकर काम करना है। डिपार्टमेंट में दूसरे एजेंट्स एंजेलो की कम रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उसने बहुत टाइम से कोई केस सॉल्व नहीं किया होता। इसी दौरान बैंक में 4 नकाबपोश बंदूकों के साथ घुस जाते हैं और बैंक लूट लेते हैं। एंजेलो और जॉनी को ये केस मिलता है। एंजेलो जॉनी को बताता है कि ये लुटेरे बहुत ही शातिर हैं। पिछले 3 सालों में इन्होंने 27 बैंक लूटे हैं। ये 90 सेकंड से ज़्यादा टाइम कभी नहीं लगाते और ना ही ये लालची हैं। ये कभी बैंक वॉल्ट में नहीं घुसते और आज तक इन्होंने रॉबरी के दौरान किसी को शूट नहीं किया और अपने पीछे ये कोई सुराग नहीं छोड़कर जाते। जिस गाड़ी में भागते हैं उसे कहीं सुनसान इलाके में छोड़कर गायब हो जाते हैं। तहकीकात के दौरान एंजेलो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो जॉनी और एंजेलो में बहस हो जाती है। जॉनी एंजेलो को खरी खोटी सुनाता है। जॉनी की बातें एंजेलो के दिल पर लगती हैं और ये दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व करने का फैसला करते हैं। एंजेलो जॉनी को बताता है कि पिछली रॉबरीज के दौरान जो थोड़े बहुत सबूत मिले थे उनके आधार पर एंजेलो ने एक थ्योरी बनाई थी, लेकिन सबूत काफ़ी नहीं थे, इसलिए उसके सीनियर ने वो थ्योरी नकार दी। एंजेलो बताता है कि पिछली रॉबरीज के दौरान कुछ रेत के सैंपल मिले हैं और रेत में कुछ ऐसे केमिकल हैं जो सर्फिंग वाले इलाकों में मिलते हैं और रेत में ऐसी वैक्स के अंश मिले हैं जो सर्फर्स ही यूज़ करते हैं। एंजेलो और जॉनी दोनों इस थ्योरी को फॉलो करने का फैसला करके बीच पर तहकीकात करने जाते हैं। एंजेलो जॉनी से कहता है कि जॉनी को अंडर कवर जाना होगा, क्योंकि ये सर्फर्स एफबीआई से बात नहीं करते और बाहरी लोगों से कम वास्ता रखते हैं। इन सर्फर्स की अपनी अलग ही कम्युनिटी होती है। जॉनी एक सर्फर बनकर तहकीकात करने निकल जाता है, लेकिन जॉनी को सर्फिंग नहीं आती। सर्फिंग करने की कोशिश करने के दौरान जॉनी डूब जाता है, लेकिन किस्मत से एक लड़की जॉनी को बचा लेती है। किनारे पर पड़ा हुआ जॉनी देखता है कि लड़की एकदम मस्त सर्फिंग कर रही है। जॉनी लड़की की गाड़ी का नंबर नोट करता है और अपने ऑफिस में लड़की की सारी डिटेल निकलवा लेता है। लड़की का नाम टाइलर है। वो एक कैफे में काम करती है और कुछ समय पहले ही उसके माँ बाप की एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। इसके बाद जॉनी जहाँ टाइलर काम करती है वहाँ जाता है और ऐसे शो करता है जैसे इत्तेफाक से वो उसे मिल गई हो। जॉनी टाइलर से सर्फिंग सिखाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और अपने बारे में झूठ बताता है, क्योंकि वो अंडर कवर है। जॉनी बताता है कि वो एक लॉयर है और उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे। पहले तो टाइलर मना करती है, लेकिन उसके माँ बाप की बात सुनकर उसके मन में सिंपैथी आ जाती है और टाइलर जॉनी को सर्फिंग सिखाने के लिए राजी हो जाती है। जॉनी की सर्फिंग की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करने के बाद जॉनी कुछ सर्फिंग करने लगता है। अगले दिन सर्फिंग सीखने के बाद जॉनी की नज़र एक सर्फर पर पड़ती है जो बेहद ही आराम से एकदम परफेक्ट सर्फिंग कर रहा है। टाइलर जॉनी को बताती है ये सर्फर टाइलर का ही दोस्त है, इसका नाम बोधी है। ये इस बीच का सबसे अच्छा सर्फर है, इसकी टक्कर का कोई नहीं। बोधी सर्फिंग करते हुए लहर के साथ बिल्कुल कनेक्ट हो जाता है, इसलिए उसे बोधिसत्व बुलाते हैं, जिसका शॉर्ट है बोधी। बोधी सबसे बड़ी लहर की तलाश में एक बीच से दूसरे बीच घूमता है। इसके बाद टाइलर को देखकर बोधी वहीं आ जाता है। टाइलर बोधी और जॉनी की जान पहचान कराती है। अगले दिन एफबीआई के ऑफिस में एंजेलो और जॉनी का बॉस उनको फटकार लगाता है। उनका बॉस कहता है कि एफबीआई उनको सर्फिंग करने के पैसे नहीं दे रही, केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करा जाए। एंजेलो और जॉनी अपने बॉस को बीच थ्योरी के लिए कन्विंस करने की योजना बनाते हैं। ये दोनों बीच पर जाते हैं और कुछ रैंडम सर्फर्स के बालों के सैंपल लाते हैं। इन सैंपल्स को वो पुरानी डस्ट वाली सैंपल के साथ मैच करते हैं। सर्फर्स के बालों के केमिकल और डस्ट में केमिकल मैच हो जाते हैं। इसके बाद इनका बॉस एंजेलो की थ्योरी को अप्रूव कर देता है और जॉनी अंडरकवर होकर लुटेरे सर्फर्स का पता लगाने लगता है। अगले दिन बीच पर कुछ लफंगे लड़के जॉनी को घेर लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम आउटसाइडर हो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। ये कहकर ये लफंगे जॉनी को पकड़ लेते हैं और मारने वाले ही होते हैं। तभी बोधी वहाँ आ जाता है और जॉनी को छुड़ा लेता है। ये दोनों मिलकर लफंगों को सबक सिखाते हैं। इसके बाद जाते हुए बोधी रात को जॉनी को सर्फिंग के लिए बुलाता है। बाद में एंजेलो और जॉनी उन लफंगों का पीछा करते हैं, क्योंकि इन लोगों का डिस्क्रिप्शन उन लुटेरों से मिलता है और एफबीआई इन लफंगों पर नज़र रखने लगती है।
रात को जॉनी टाइलर के साथ बोधी के यहाँ जाता है। बोधी के कुछ दोस्त पहले से ही वहाँ हैं और आग के चारों तरफ बैठकर बातें कर रहे हैं। ये सब सर्फिंग की बातें करते हैं। बोधी कहता है अगले साल ऑस्ट्रेलिया के बेल्स बीच पर पिछले 50 सालों की इस पृथ्वी की सबसे बड़ी लहर आएगी। बोधी का सपना है उस लहर पर सर्फिंग करने का। इसके बाद ये सभी सर्फिंग के लिए चले जाते हैं। एक बड़ी लहर को आता देख बोधी जॉनी को उस लहर पर सर्फिंग करने के लिए कहता है। टाइलर कहती है कि जॉनी अभी इतनी बड़ी लहर के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बोधी कहता है कि जॉनी रेडी है। जॉनी को मन ही मन में डर लगता है, लेकिन जॉनी हिम्मत करके सर्फिंग करने निकल जाता है। लहर आती है और जॉनी सर्फिंग करने लगता है। सर्फिंग करते हुए जॉनी को ऐसा फील होता है जैसे उसकी आत्मा परमात्मा से मिल गई हो। सर्फिंग करके जॉनी को बहुत मजा आता है। बोधी और उसके फ्रेंड्स चले जाते हैं और वहाँ बस टाइलर और जॉनी बसते हैं। समुद्र में ही टाइलर और जॉनी किस करते हैं और बीच पर सेक्स करते हैं। अगले दिन एंजेलो और जॉनी को पता चलता है कि वो लफंगे रॉबर्ट्स नहीं हैं। शाम को जब जॉनी सर्फिंग करने लगता है तो बोधी और उसके दोस्तों को देखता है। उनको सर्फिंग करते हुए देखकर अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है। अगले दिन जॉनी एंजेलो को बताता है कि उसे बोधी और उसके दोस्तों पर शक है और आज उसने उनका पीछा किया था तो पता चला ये लोग एक बैंक की रेकी कर रहे थे। एंजेलो और जॉनी इनको पकड़ने की योजना बनाते हैं और उस बैंक पर निगरानी करने लगते हैं। जैसे ही ये दोनों बैंक पहुंचते हैं, लुटेरे बैंक लूटकर निकल रहे होते हैं। एंजेलो और जॉनी लुटेरों का पीछा करते हैं। पीछा करते करते लुटेरों की गाड़ी का टायर फट जाता है और एंजेलो की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जॉनी लुटेरों के पीछे भागता है। लुटेरे गाड़ी बदलकर जाने ही वाले हैं कि एक लुटेरा जॉनी के हत्थे चढ़ जाता है। बाकी लुटेरे वहां से चले जाते हैं। वो लुटेरा जॉनी की पकड़ से छूटकर भागने लगता है। लुटेरे का पीछा करते करते जॉनी के पैर में चोट लग जाती है और वो लुटेरा भाग जाता है। इसके बाद टाइलर जॉनी की पट्टी कर रही होती है तो जॉनी टाइलर को अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करता है लेकिन बता नहीं पाता। उधर बोधी और उसके दोस्त आपस में बात करते हैं। एक दोस्त कहता है कि उन्हें जॉनी को मार देना चाहिए था। बोधी कहता है कि डरो मत, हमारी लड़ाई इस सिस्टम से है। हम लालची नहीं हैं। हमने बैंक कभी भी पैसों के लिए नहीं लूटे बल्कि सिस्टम को सबक सिखाने के लिए लूटे हैं। जॉनी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोधी कहता है कि उसे पता है जॉनी का क्या करना है। उधर टाइलर जॉनी का आई कार्ड देख लेती है और वो बहुत अपसेट हो जाती है। जॉनी टाइलर को सॉरी बोलता है लेकिन वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद बेल बजती है। जॉनी सोचता है टाइलर वापस आई है, लेकिन गेट पर बोधी और उसके 3 दोस्त होते हैं। वो जॉनी को अपने साथ ले जाते हैं और प्लेन में जाने लगते हैं। ये लोग जॉनी को बताते हैं कि ये प्लेन से स्काई डाइविंग करने जा रहे हैं। जॉनी को पता है कि यही सब लुटेरे हैं। इन लोगों को भी पता है कि जॉनी एक FBI एजेंट है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। इसके बाद ये सब प्लेन से कूद जाते हैं और स्काई डाइविंग करते हुए नीचे पहुंच जाते हैं। यहाँ एक वैन पहले से ही खड़ी है। बोधी जॉनी को वैन में ले जाता है जहाँ एक टीवी है। बोधी एक रिकॉर्डिंग चलाता है और जॉनी को दिखाता है। रिकॉर्डिंग में टाइलर एक कुर्सी से बंधी हुई है और उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है। बोधी ने टाइलर को बंदी बना लिया होता है। बोधी जॉनी से कहता है कि अगर वो टाइलर को बचाना चाहता है तो उसके पास बोधी की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। टाइलर को बचाने के लिए जॉनी बोधी की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। बोधी जॉनी को अपने साथ एक बैंक लूटने के लिए ले जाता है। बोधी कहता है ये हमारी आखिरी लूट है। जॉनी ना चाहते हुए भी इनके साथ बैंक लूटता है। बैंक के अंदर लोगों में एक पुलिस वाला भी है जो बैंक के गार्ड के साथ मिलकर लुटेरों पर फायरिंग कर देता है। फायरिंग में गोली बोधी के एक दोस्त को लग जाती है और उस पुलिस वाले को भी लग जाती है और दोनों ही मर जाते हैं। बोधी और बचे हुए दोस्त बैंक से जाने लगते हैं। जाते जाते ये जॉनी को बेहोश करके बैंक में ही छोड़ जाते हैं। बाद में जॉनी एंजेलो से कहता है कि बोधी और उसके दोस्त एयरपोर्ट से देश छोड़ने की फिराक में हैं। हमें उन्हें यहाँ से निकलने से पहले पकड़ना होगा। एंजेलो और जॉनी एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं। बाकी पुलिस वाले अभी पीछे होते हैं। एंजेलो छुप जाता है और जॉनी बोधी से टाइलर को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन बोधी का एक दोस्त एंजेलो को देख लेता है और फायरिंग कर देता है। एंजेलो भी फायरिंग करता है। बोधी का एक दोस्त मर जाता है और एक दोस्त बहुत जख्मी हो जाता है और एक गोली एंजेलो को भी लग जाती है। बोधी अपने जख्मी दोस्त के साथ प्लेन में चढ़ जाता है और जॉनी को भी बंदूक के दम पर अपने साथ ले जाता है। बोधी की प्लेन से USA का बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको में जाने की योजना है। प्लेन में बस 2 ही पैराशूट हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बोधी अपने जख्मी दोस्त के साथ पैराशूट बांधकर कूद जाता है और अपनी बंदूक प्लेन में ही छोड़ जाता है। बोधी के कूदने के बाद जॉनी गुस्से में बंदूक उठाता है और बिना पैराशूट के ही कूद जाता है। बीच हवा में ही जॉनी बोधी तक पहुंच जाता है और उसको पकड़ लेता है और बंदूक बोधी की कनपट्टी पर लगा देता है। जमीन पर पहुंचने से पहले बोधी कहता है कि वो पैराशूट नहीं खोलेगा। पैराशूट खोलना है तो जॉनी को ही खोलना पड़ेगा।
अब जॉनी ने एक हाथ से बोधी को पकड़ रखा है और दूसरे हाथ में बंदूक है। अगर उसे पैराशूट खोलना है तो बंदूक फेंकनी पड़ेगी। आखिर में जॉनी बंदूक फेंककर पैराशूट खोल देता है। दोनों नीचे पहुंचते हैं। बोधी का साथी जमीन पर पहुंचने से पहले ही अपने जख्मों की वजह से मर जाता है। जॉनी अपने पैर की चोट की वजह से खड़ा नहीं हो पाता। तभी वहां एक जीप आती है। जीप में टाइलर है और बोधी का एक साथी भी है। बोधी टाइलर को आज़ाद करने के लिए कहता है। टाइलर आज़ाद होते ही भागकर जॉनी से लिपट जाती है और बोधी जीप में बैठकर वहां से चला जाता है। अब 1 साल बाद दिखाते हैं जॉनी ऑस्ट्रेलिया में है। जॉनी उसी बेल्स बीच पर जा रहा है जहां पिछले 50 साल की सबसे बड़ी लहर आने वाली है। बीच पर जॉनी को दूर खड़ा एक जाना पहचाना शख्स दिखाई देता है। जॉनी उसके पास जाता है। ये शख्स बोधी ही है। जॉनी कहता है कि उसे पता था बोधी यहीं मिलेगा। जॉनी बोधी से कहता है कि यहाँ से भागने की अब कोई जगह नहीं है, इसलिए वो सरेंडर कर दे। बोधी हंसता है और जॉनी के साथ जाने से मना कर देता है। दोनों में हाथापाई हो जाती है। हाथापाई के दौरान जॉनी बोधी को हथकड़ी पहना देता है। तभी पुलिस चारों तरफ से बीच को घेरने लगती है। बोधी कहता है कि वो हार मानता है, लेकिन इस लहर पर सर्फिंग करना उसकी जिंदगी का मकसद है। वो यहाँ से कहीं भाग नहीं सकता। वो जॉनी से रिक्वेस्ट करता है कि एक आखिरी बार उसे सर्फिंग करने दे। जॉनी हथकड़ी खोल देता है और बोधी सर्फिंग करने चला जाता है। वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि जैसे ही बोधी सर्फिंग करके आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। जॉनी वहां से जाने लगता है और अपने आप से कहता है कि उसे पता है बोधी अब वापस नहीं आएगा। उधर बोधी तूफान में उस लहर पर सर्फिंग करने लगता है, लेकिन ये लहर इतनी तेज होती है, इतनी भयानक होती है कि बोधी उस लहर में समा जाता है। उधर जाते जाते जॉनी अपना FBI का बैज समुद्र में फेंक देता है। इसी के साथ सर्फिंग और रोमांच से भरी इस कहानी का अंत हो जाता है। यार वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।